कपल देख रही हो, अच्छा लग रहा है ना। वैसे लोग हमारे कपल को देख के भी यही सोचते हैं। हम कोई कपल नहीं है, बस यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं। और यूनिवर्सिटी भी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे मेरे दरमियान ना कोई ताल्लुक नहीं रहा। हाँ यार, इतना गुस्सा किस बात का। यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, हमारी दोस्ती खत्म हुई है, और हम क्या सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। समझने की कोशिश करो यासिर, तुम्हें अब अपनी अम्मी से बात कर लेनी चाहिए। हम लड़कियों के पास ना अपने ख्वाब बुनते रहने का ज्यादा वक्त नहीं होता। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मैं बात करता हूँ, लेकिन तुम बस। अब हमारी दोस्ती को इतना अरसा हो चुका है, सब दोस्त भी जानते हैं कि तुम्हारे मेरे दरमियान दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। अब इस रिश्ते को बदलने के लिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों की पहल करनी पड़ेगी। वो नाजिश और इमरान को देखा है? उनकी इंस्टा स्टोरीज देख देख कर ना मेरा दिल जलता है। क्या धूमधाम से मंगनी की है उन्होंने। और तुम्हें पता है, इमरान ने नाजिश को डायमंड रिंग दी है, वो भी इतनी खूबसूरत। और एक तुम हो के। तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जो कुछ ठीक नहीं भी है वो भी ठीक कर दूंगा। तुम प्लीज मैं मूड ठीक करो। पक्का? आप कुछ खाना ऑर्डर करो। अम्मी ये क्या कर रही हैं? अभी ऑफिस से आई हैं और अभी से खाना बना रही हैं। हाँ हाँ, पहले तो कभी बनाया नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊं, है ना? हरगिज़ ये मतलब नहीं था यार। अच्छा, तो फिर क्या मतलब था? आप देखें ना, अच्छा नहीं लगता ऑफिस से आती हैं यूं खाना बनाती हैं। मेरे ख्याल से कोई ना कोई लड़की होनी चाहिए जो आपकी मदद करे, है ना? और वो कौन है भला? गुड क्वेश्चन। याद है आपको कि मैंने आपसे एक दफा एक लड़की का जिक्र किया था जो कि मेरी क्लास में पढ़ती है? मीरा। जानती हूँ मैं, बेटा किस माँ का दिल नहीं चाहता कि उसके बेटे के सर पे सेहरे के फूल खिले। लेकिन किसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कोई बुनियाद जरूरी होती है ना, और यहाँ पे वो बुनियाद है तुम्हारी अच्छी सी जॉब। मेरी प्यारी सी अम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? वो भी हो जाएगा, बस आप जल्दी से मीरा के घर जाएं, उनके पेरेंट्स से बात करें, दैट्स इट। लेकिन यासिर ऐसे लेकिन कुछ नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरी जॉब लग जाएगी। मेरी खातिर जाके एक दफा बात कर लें प्लीज। हाँ, तो क्या बना रही हैं आप? आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं। यासिर बेटे तो अक्सर आते ही रहते हैं, इनसे मैंने कितनी दफा कहा कि अपनी अम्मी को भी तो लेकर आए। यासिर जी बेटा, मीरा अपने रूम में है, उसको बुला लोगे जरा? जी जी। अच्छा, एक तो ये बच्चियां भी ना, इनकी तो तैयारी ही नहीं पूरी होकर देती है। अरे उनके शौक है, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए बस। और बताएं, आप ठीक हैं? हेलो। अरे वाह, तुम आ गए। जी। ये बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। अच्छा चलो सेल्फी लेते हैं। हैशटैग यासिर, हैशटैग मीरा, हैशटैग बात पक्की। क्या लिख रही हो? हैशटैग बात पक्की क्यों? क्या मतलब क्यों? और किसके आए हो तुम? और हाँ, मिठाई लेके आए हो ना साथ? मुझे ना स्टोरी बना के पोस्ट करनी है। सब लाया हूँ, चलें अब? हाँ चलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ, बैठो, मेरे पास आके बैठो। माशाल्लाह। और बताओ बेटा, आजकल क्या करेंगे आप? कुछ नहीं आंटी, सोशल मीडिया पर मेकअप ट्यूटोरियल्स करती हूँ और बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं मेरे। इसके अलावा और कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अच्छा, आपने तो प्रोफेशनल एजुकेशन ली है ना, तो कोई जॉब करने का इरादा नहीं है क्या?
नहीं नहीं आंटी, ये जॉब वॉब करना मेरे बस की बात नहीं है। बल्कि मुझे तो पढ़ाई करने का भी बिल्कुल शौक नहीं था। ये भी मैंने सिर्फ अपने अम्मी अबू के कहने पर की है। और मुझे तो बस अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और एंजॉय करना पसंद है। दरअसल ये अपने अब्बू की बहुत लाडली है। वो जो भी कुछ कमाते हैं सब इसी पर ही लुटा देते हैं। और एजुकेशन की वजह से घर के कामकाज भी मैंने इनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दिया। यूं समझें कि ये हमारे घर की शहजादी हैं। और फिर बेटा अब क्या करना चाहती हैं आप? मुझे क्या करना है, अब तो सब आप लोग ही तय करेंगे ना। मीरा के वालिद साहब नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो दुबई में होते हैं। कई बार उन्होंने इरादा किया कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। भाई आखिर दुबई दुबई है। इनफैक्ट मेरा अपने भी यही इरादा है कि मीरा की शादी करने के बाद मैं दुबई शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ मुआ, प्लीज शादी के बाद ना मुझे और यासिर को भी ना दुबई में शिफ्ट करवा दीजिएगा। अम्मी देखें, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज नहीं है। वो बड़े लाडो नखरों में पली बड़ी है। वो आजकल की बोर्ड लड़की है। आप क्या सोच रही हैं कि वो चाय का ट्रे लेकर आएगी, सर पर दुपट्टा डालकर हाँ हूँ करेगी आपके सामने? सर झुकाकर हाँ हूँ करने वाली लड़कियों का दौर भले ही चला गया हो, लेकिन तालीम और तरबियत, बड़ों का अदब लिहाज हर दौर में अपनी अहमियत रखता है। उस लड़की में तो ना कोई बड़ों का अदब ना कोई लिहाज। अम्मी जिस तरह आप सोच रही हैं ऐसा हरगिज नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ आपको। भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं आप मुझ पे? देखें वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आप जैसा कहेंगी, जिस तरह कहेंगी, वो आपकी हर बात मानेगी। वो यहाँ रहेगी तो करेगी ना। वो तो तुम्हें यहाँ से लेके जाने के चक्करों में। तो इसका मतलब है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी इतनी प्यारी सी माँ को छोड़ के चला जाऊंगा, जिसने दिन रात मेहनत करके मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। यासिर तुम मेरी उम्र भर की पूंजी और मेरा तुम्हें। अम्मी अच्छा मेरी बात, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज आप मुझ पर भरोसा रखिए। देखिएगा आपके दिल में मीरा को लेके जो भी खदशात है ना, सब एक ना एक दिन दूर हो जाएंगे। अम्मी अब रोना तो बंद करें। देखो यासिर, मुझे जो कहना था ना वो मैं कह चुकी हूँ। एक बात को ना बार बार दोहराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार तुम मेरे बारे में कम से कम थोड़ा सा तो सोचो। ये डायमंड रिंग इतना आसान नहीं है इसको अरेंज करना। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो अम्मी को मैंने कितनी मुश्किल से एंगेजमेंट के लिए मनाया है। उनके सामने नई डिमांड रख दूंगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ये आइडिया आया कहाँ से वैसे तुम्हारे पास? क्या मतलब यासिर, तुम्हें पता है ना आजकल डायमंड रिंग ही पहनाई जाती है। उस दिन भी तुम्हारी अम्मी यूं ही उठकर आ गई। पता है मुझे अपनी दोस्तों के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सब मुझसे पूछ रही थी बात पकी पर क्या मिला, कौन सा ड्रेस आया, कैसे जेवर थे। अब अगर तुमने मुझे मंगनी पर डायमंड रिंग ना दी तो पता है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अभी शिफा को भी ना मंगनी पर डायमंड रिंग मिली है, वो भी इतनी खूबसूरत। और यासिर आजकल ट्रेंड है डायमंड रिंग का, क्या हो गया है? यार शफा की बात कुछ और है, शफा के मंगेतर की बात कुछ और है, और मेरी बात कुछ और है। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत के साथ पाला है। उनके सामने ये डिमांड रखते हुए मैं अच्छा नहीं लगूंगा यार। अच्छा एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर ये डायमंड रिंग की जो तुम्हारी फरमाइश है, डिमांड है, ये मैं पूरी कर दूंगा। बस करो यासिर, अब ये हालात का ड्रामा ना मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। जो किसी से मोहब्बत करते हैं ना वो ये बिला वजह के बहाने नहीं बनाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी कदर है ना तो तुम हमारी मंगनी को यादगार बनाने के लिए क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? क्या तुम नहीं चाहते यासिर तुम सबके सामने मुझे डायमंड की रिंग पहनाओ और दोस्तों के सामने तुम्हारी वाह वाह हो? बोलो यासिर, सोच क्या रहे हो तुम?
यार मेरा दिल चाहता है, बल्कि मेरा दिल करता है कि आसमान से सारे तारे तोड़ के लाके तुम्हारे कदमों में रख दूं। फिलहाल मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मंगनी पर डायमंड रिंग चाहिए यासिर प्लीज। मगर मीरा, तुम चलो उठो, बाकी बातें ना हम सारी रास्ते में करेंगे। एक मिनट बैठो, पहले ये खत्म कर लो, आप फिर चलते हैं ना। जल्दी किस बात की? ये अच्छी है? नहीं ये इतनी अच्छी नहीं, कोई और देखती हूँ। ये भी अच्छी नहीं है। कितनी अच्छी है यासिर। बहुत प्यारी रिंग है। ये हैशटैग डालो, जल्दी करो ना। मैं? हाँ ना, डालो जल्दी, डालो जल्दी डालो। क्या लिखूं? यासिर कुछ भी लिख दो, हैशटैग शॉप, हैशटैग डायमंड रिंग। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जल्दी डालो। हाँ बस क्या करूं राहीला, इकलौती औलाद के आगे हार माननी पड़ी मुझे। बस अब तुम यासिर को अपनी दुआओं में याद रखो। नहीं नहीं, यासिर के हाथ में तो अभी कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ जेवर हैं, उसमें से सोने की अंगूठी मैं उसे मंगनी पे पहना दूंगी और बाकी सेट इंशाल्लाह शादी पे चढ़ा दूंगी। हाँ हाँ, वो डायमंड का सेट तो मैंने मुश्किल से मुश्किल हालात में नहीं बेचा। वो सेट तो अच्छे वक्तों में यासिर के अब्बा ने मुझे बनवा के दिया था। अब अल्लाह दिन ला रहा है तो इंशाल्लाह शादी में अपनी बहू को मुंह दिखाई पे दूंगी। अच्छे खाते पीते लोग हैं भाई, हल्के सेट से बात नहीं बनेगी। हाँ ना, बस तुम आने की तैयारी करो। भाई इतने सारे काम हैं और मैं अकेली हूँ, क्या क्या करूँगी। बस ये समझो कि चट मंगनी पट प्या वाली बात है। ये तो अभी से हाथ पाँव फूल रहे हैं भाई। अच्छा चलो मैं मीरा को ये सब बातें बताऊंगा कि उसे अंगूठी नहीं पूरा सेट मिलने जा रहा है। बहुत खुश होगी। हेलो। हेलो यासिर, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा वोट ना लेफ्ट वाली रिंग को मिले हैं और मुझे भी वही पसंद है। तुम ना अपनी अम्मी के साथ जाके ना वही रिंग खरीद लेना। क्या हुआ यासिर, तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। नहीं वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो है, बताओ ना मुझे, क्या मसला है? यार मैं सोच रहा था कि तुम डायमंड के रिंग के बजाय तुम शादी पे मुझसे सोने का सेट ले लो। बस अभी तुम रिंग पे राजी हो जाओ। नहीं नहीं, शादी अभी बहुत दूर है और किसी को क्या पता सेट का। प्लीज तुम उसी अंगूठी के बारे में कुछ करो ना। और अब तो मैं इंस्टा पर पोस्ट भी कर चुकी हूँ, अगर तुमने मुझे वो रिंग ना पहनाई तो सब लोग हंसेंगे मुझ पर। खुदारा कुछ तो ख्याल करो मेरी रेपुटेशन का। यार वो बहुत एक्सपेंसिव रिंग है। एक काम क्यों नहीं करती, बस तुम थोड़ा सब्र कर लो। मंगनी में मैं सोने की रिंग पहना देता हूँ ना फिलहाल। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही रिंग चाहिए और तुम मुझे वही पहनाओगे। अब तुम इतने भी कोई गए गुजरे नहीं हो कि खुद से एक रिंग ना खरीद सको। दिल होना चाहिए। अब देखो ना,
अगर तुम लोग मुझे हीरे की अंगूठी पहनाओगे तो वाह वाह तो तुम लोगों की होगी ना। लोग यही कहेंगे कि सोने की अंगूठी की बजाय हीरे की अंगूठी पहनाइए। बस अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वही अंगूठी चाहिए। और हाँ, अब मंगनी जब ही होगी जब तुम मुझे वो हीरे की अंगूठी पहनाओगे। मैं अपने सर्कल के सामने अपना मजाक नहीं बनवा सकती, समझे? क्या हेलो हेलो यार, ये क्या बात हुई? हेलो। हेलो। वाह भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। मंगनी पे डायमंड की रिंग, और वो भी सबसे बड़े ब्रांड की। वाह यार। अरे ये बात तुम्हें कैसे पता? अरे क्या मतलब कैसे पता? मीरा की स्टोरी पे देखा मैंने। अब मेरी वाली की भी यही जिद है कि उसे भी डायमंड की रिंग चाहिए। अरे यार, मीरा को बोला कर ऐसी स्टोरी ना डाला करे। हम जैसे गरीब आशिकों का क्या होगा? हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ चल फिर मिलते हैं। कोई काम हो तो बताना, भाई हाजिर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। अल्लाह हाफिज। ये तो वाकई में सबको मालूम हो गया है। अब तो मुझे कैसे भी करके हीरे की अंगूठी का इंतजाम करना होगा। जी अम्मा। अरे अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। अच्छा ये देखो, ये है वो अंगूठी जो मैं मीरा को मंगनी पर पहनाऊं। बल्कि मैं भी क्यों पहनाऊं, तुम खुद ही पहनाना। भाई तुम लोग अब नए दौर के लोग हो इसलिए अब खुद ही पहनाओ। वो अम्मी, ये अंगूठी कुछ वजन में हल्की नहीं है। आई मीन अच्छा नहीं लगेगा ना, इतने सारे लोग होंगे, उनके सामने हम ये अंगूठी पहनाए तो। क्या हो गया तुम्हें यासिर? तुम कब से अपने असल से शर्मिंदा होने लगे? और लोगों के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो वही करेंगे ना जो हमारी बसात है। जी। क्या बात है, मीरा ने कोई फरमाइश की है? नहीं, वो क्यों फरमाइश करेगी, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। देखो यासिर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मीरा जानती है कि तुम अभी कुछ कमाते नहीं, और मैंने दिन रात मेहनत करके जो कुछ कमाया तुम्हारी आला तालीम पे सर्व किया। अब जो कुछ है उसमें से कुछ उसे मंगनी पे दे दूंगी, बाकी मैंने शादी के लिए संभाल रखा है। मेरे पास जो कुछ भी है बेटा, तुम्हारा और मीरा का ही तो है। सिर्फ सब्र शर्त है। खुश रहो।
क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? यासिर, तुमने ये इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से और कैसे ली है? तो अम्मी छोड़े ना इन सब बातों को। अब देखे ना, सब कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में वाह वाह हो रही है, और आप क्या बात लेके बैठ गई हैं? मैं बता दूंगा ना आपको कि कहाँ से। फिलहाल इस पल को एंजॉय करें आप। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? और यासिर बेटा तुम जाओ ना, मीरा के साथ जाकर बैठो। जी। जा। अरे भाई अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, दाद देनी पड़ेगी मुझे मीरा की पसंद की। मीरा की पसंद? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों? यासिर ने आपको बताया नहीं? यासिर ने मीरा की पसंद की तो खरीदी है, साथ लेकर गया था उसे। हाँ, ओ बताया था उसने मुझे, मेरी ज़हन से निकल गया। अच्छा तो चले आए ना, आप भी चलें, फिर खाना लग जाएगा। आप चलें, मैं आ रही हूँ। उस लड़की की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, दिखावा करने के लिए तुमने चोरी की यासिर, वो भी उस चीज की जो मैंने मीरा के नाम पर ही रख छोड़ी थी। काश काश कि तुमने और मीरा ने थोड़ा सब्र किया होता। अम्मी, ये आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? आज तो आपने ऑफिस से छुट्टी ली है ना? काम तो करना है ना बेटा। जिस लड़की को मंगनी पे हीरे की अंगूठी चाहिए, उसे शादी पे तो न जाने क्या क्या चाहिए हो। एक लड़की की खातिर तुमने मेरी सारी तरबियत पे पानी फेर दिया यासिर। तुमने चोरी की है। मैं आपको बताने वाला था। वो सेट मुझे तुम्हारे बाबा ने अपने खून पसीने की कमाई से लेके दिया था। जिंदगी में कई मुश्किलें आई, लेकिन हमने उसे नहीं बेचा। उनके जाने के बाद रूखी सूखी खाई मैंने, दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। तब से मेरे दिल में अरमान था कि वो सेट मैं अपने यासिर की दुल्हन को दूंगी। वो सेट मीरा का ही था। सोचा था शादी पे मैं उसे मुंह दिखाई में दूंगी। यासिर, तुम इस हद तक गिर जाओगे, कभी सोच भी नहीं सकती। एक बात याद रखना यासिर, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा अगर मिल जाए तो अक्सर रास नहीं आता। वक्त मुश्किल ये किसी पे भी है आ सकता कभी, है किसी के दिन भले और है कहीं फाका कशी, है पता उसको ही चलता दर्द जिसने है सहा, बेबसों की
ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने चोरी की। क्यों? क्यों? हेलो। यासिर, हाँ, क्या हुआ? यासिर, मेरी डायमंड की रिंग गुंडों ने मुझे लूट लिया और वो मेरी डायमंड की रिंग भी ले गए हैं। मेरी फेवरेट रिंग। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें इतनी महंगी अंगूठी पहन के जाने की जरूरत क्या थी? मैं अपनी दोस्तों के साथ जा रही थी ब्रेकफास्ट पे। तुम्हारे इसी दिखावे और जिद की वजह से मैं अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हो गया। अपने मेरी रिंग देखनी थी। क्या होगा यासिर? अब मैं सबको क्या कहूंगी? तुम्हें क्या जरूरत थी वो अंगूठी पहन के जाने की, और अभी भी तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र है? अभी बिल्कुल ठीक कहती थी। वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा अगर किसी को मिल जाए तो कभी कभी रास नहीं आता। मुझे नहीं पता यासिर, तुम मुझे वो रिंग दोबारा दिलाओगे ना प्लीज यासिर? हाँ, क्यों नहीं? डायमंड की अंगूठी नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेट खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। अरे तुम्हारे खातिर वो डायमंड की अंगूठी मैंने अपनी माँ के बुंदे चोरी करके तुम्हें दिलाए थे, और तुम एक दिन हिफाजत नहीं कर सकी, जबकि शादी के बाद वो पूरा का पूरा सेट मेरी माँ तुम्हें देने वाली थी। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फाइनली मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। बाय।